देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं मुस्तफाबाद के बाबूनगर में। अभी राजनीति का उथल पुथल चली रही है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के जीते हुए पार्षद व कुछ हारे हुए पार्षद अचानक किसी कारण आम आदमी पार्टी में चले गए, लेकिन समय के चलते वो उनकी घर वापसी हो गई। ऐसा ही कुछ लोगों के विचार जानते हैं कि एक बार पार्टी से जाने के बाद दोबारा पार्टी में आने पर उनका स्वागत कैसे किया जाएगा। क्या मुस्तफाबाद की जनता उन पर यकीन करेगी या वो अपना यकीन खो चुके हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं वार्ड नंबर 243 में मेरा घर है। और मैं हाजी खुशनूर जी से कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने गलती करी थी उसके लिए हमने उन्हें माफ़ कर दिया है। अब ये है कि अब हमारे लिए काम करें, मेहनत करें, अपने काम से हमें और जीत लें। जो हमने उन्हें दिल खोल के वोट दी थी, उसी दिल खोल के वो हमारे वार्ड में काम करें। इसी से हमें है ना अच्छा लगेगा। इसी वजह से हमने हाजी जी को बुलाया था, उनकी हौसला अफजाई की थी। ये गलती हुई क्यों, किस कारण गलती हुई? सर जी, गलती ये हुई कि हमारे वार्ड में काम बहुत है। नालियाँ है ना, ये समझ लो कूड़े से भरी रहती हैं। इतनी हालत ख़राब है कि बहुत ज़्यादा है। जो भी प्रत्याशी आता है वो सोचता है कि भाई यहाँ तो काम बहुत है, अब क्या करेंगे, इतना फंड मिलता नहीं है। तो उन्होंने इसी तरीके से जो हमें बताया कि भाई हमने कोशिश करी थी कि भाई वहाँ से फंड ज़्यादा आएगा तो काम होगा। जिसकी सरकार होती है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हाँ, जिस मुस्तफाबाद की जनता ने ना सराखों में बिठाया, जबकि आज कांग्रेस की कश्ती डूबती हुई दिल्ली में डूबती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मुस्तफाबाद में उन्हें फिर भी यहाँ से जिताकर उनको हॉस्पिटल को अप्लाई किया। जिस कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, उसी को क्या वजह रही कि उसी को धोखा देने की जरूरत पड़ गई? बस ये हमारे लिए उन्होंने कोशिश की थी कि हमारे वार्ड में काम इतना ज़्यादा है, पर हमने कहा हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, पर हम कांग्रेस को ही चाहते हैं। हमारे वापस आने की, हाँ जी, वापस आने की वजह, वापस आने की, हम जितनों ने भी वोट दिया था, कांग्रेस वालों ने जितनों को भी वोट दिया था, हमने कांग्रेस को वोट दिया। ठीक है जी, हमें कहा कि हम आप वापसी आ जाओ वापस। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि इन्हें अगर दोबारा मौका मिला, क्योंकि ऐसे लोग मौका प्रस्त होते हैं, अगर इन्हें दोबारा मौका मिला तो ये आपको छोड़कर भागेंगे नहीं? क्या किसी गारंटी है? ये इन्होंने गारंटी दी है। अगर जो हम वोटर हैं, हम किसी को भी ला सकते हैं और किसी को भी भगा सकते हैं। हमारा काम है, हमारा काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं, हमने उन्हें है ना फुल आश्वासन दिया है, आप हमारा काम करो, हम तुम्हें आगे भी वोट देंगे। क्या मुस्तफाबाद की जनता इन पर यकीन कर पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल करेगी। क्योंकि जो बंदा जा करके है ना हमारे कहने से वापसी आ गया, जो कि सत्ताधारी पार्टी में जाने के बाद वापसी आ गया, तो वो हमारे लिए आया है ना, हमारे लिए आया वो। तो हम उसके लिए इसी वजह से हमें उम्मीद हो गई है कि वो हमारे लिए वापसी आए, तो हम इसी वजह कांग्रेस में रहेंगे। आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? मैं 100% सहमत हूँ इनकी बात से। ये हाजी खुशनूर जी हमारी कांग्रेस में वापस आ गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये जो दूसरी पार्टी के जो बेचारे जो भाई हमारे बहक गए थे, वो गलत फहमी में है कि ये हमें छोड़ के चले गए। दरअसल एक जो बड़ा होता है घर का, वो कुछ बेहतर करने के लिए दूसरी जगह जाता है। वो भी ये सोच कर गए थे कि मैं अपने इलाके के बिल्ले वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए, 243 वार्ड वालों के लिए कि मैं कुछ अच्छा करूँ। लेकिन जब हम गए इनके पास तो उनको बताया कि नहीं, आप कुछ करो ना करो, वापस हमारे साथ ही रहो। तो वो रिटर्न हमारे फैसले की बात सुनकर उन्होंने रिटर्न फैसला लिया और वापस 243 वार्ड कांग्रेस में वो वापस आए हैं। और उन्होंने अब हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले 5 सालों में जो लोगों जो पिछले पार्षद थे हमारे, जिन्हें हमने खारिज करके भगा दिया यहाँ से, उनके जो फैलाए हुआ कीचड़ है, गंद है, जो उन्होंने काम ही नहीं किया बिल्कुल भी, और इस 2-3 की भगदड़ में उन्हीं का ही रोल था सिर्फ लोगों में अफवाह फैलाने का। उस चीज़ को साफ करेंगे आगे। कांग्रेस पार्टी से 2 बार यहाँ के पूर्व पार्षद रहे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा यकीन हाजी खुशनूर पे किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं हुआ? वो जनता चाहती थी बदलाव के लिए, वो बदलाव हुआ है और जनता ने फिर उन्हें वोट दिया है, फिर जीता है। ये तो थोड़ा सा धोखा लग गया था, हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अब हम दावत में जा रहे हैं मैरिज होम में, तो हम गलत मैरिज होम में भी तो कुछ बाजी दफे गलत मैरिज होम में घुस, तो हम वहाँ से निकल के फिर अपने दूसरे में चले गए। जी, जनता के विश्वास को मैरिज होम का रूप दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? शादी का सीजन है, देखिए ये जो वापसी हुई है ना, इससे सबसे ज़्यादा जो पेट में दर्द होगा वो उन लोगों का होगा जो पिछले 2 दिन से सड़कों भगदड़ मचा रहे हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि उनको नींद में नहीं आने वाले, जिन्होंने पोस्टर लगवा दिए गलियों में कि दोनों बाप बेटे मरकज़ के नाम पे वोट खा गए, या फिर लड़कों को लेकर लठ हाथ में लेकर जो सड़कों पर घूमे रातों को, जिन्होंने हंगामा करा, हंगामा बरपाया।
और पूरे समाज में, पूरे मुस्तवाद में एक दहशत का माहौल क्रिएट करा। शायद उनके पेट में दर्द शुरू हो गए और ये अलार्म की घंटी है कि तुमने जो पिछले जो कांड किए हैं ना, उनकी फाइलें खुलेंगी अब। क्योंकि मुस्तवाद की जनता ना विकास चाहती है, वाकई साफ़ सफाई चाहती है। जो नालियाँ हैं, जो गलियाँ हैं और जो कम्युनिटी हॉल तो दूर तक भी देखने को नहीं है, और जो डिस्पेंसरी थी एकमात्र वो बर्बाद करके बैठ गए। और क्या कहें, बुराई नज़र आएगी आपको पिछले वाले काउंसलर की। लेकिन मुस्तवाद की जनता का तहे दिल से शुक्रिया है कि उन्होंने, ठीक है, उनके प्यार को देखते हुए वापस आए और अब इन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है कि हम काम करेंगे, लगातार काम करेंगे। और हमारी तरफ से तो कोई गिला शिकवा नहीं है। देखो जी, सुबह का भूल अगर शाम को घर आ जाए उसे माफ़ कर देते हैं, और हम माफ़ करने वाले बेशक। पहली बात तो ये है कौन? देखो, माफ़ करने का अधिकार और हक तो अल्लाह को है। हमारे सामने वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी बात है, और हमारे साथ आके वापस खड़े हो गए, ये उससे बड़ी बात है। तो हम तो उनके साथ पहले भी थे और अब और ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे दोबारा ये सवाल करूँगा कि ऐसे लोग मौका प्रस्त होते हैं, ऐसी क्या वजह रही है वहाँ से, ऐसे क्या वजह रही है कि वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, जिस मुस्तफाबाद की जनता ने सराखों पर बिठाया, दो की कश्ती पर सवार होने के बाद भी इनको जिताया, उसके बाद भी ये पार्टी छोड़कर चले गए और दोबारा वापसी आने का नाटक कर रहे हैं या वापसी आए हैं, तो मुस्तफाबाद की जनता यकीन कैसे करेगी? देखिए, मुस्तफाबाद की जनता ना बड़ी भोली है, जितनी भोली है उतनी ज़्यादा समझदार भी है। भोली है उतनी ज़्यादा समझदार भी है। अगर ये गए, देखो ऐसा नहीं है, हम भी संपर्क में रहते हैं, हमसे भी कोई ना कोई झाड़ू वाला बात करता रहता है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, उसमें आ जाओ। तो ये पूरी संभावना है कि जिस तरह की मानसिकता वाले झाड़ू वाले लोग हैं, ये बहलाएंगे, ये आपको फुसलाएंगे भी, और हो सकता है आपको बड़ा लालच भी दे, और देंगे। इनका काम ही है ऊपर से लेके नीचे तक मिला था। अरे दिया होगा इन लोगों ने, लेकिन ये बड़े मान सम्मान वाले लोग ठुकरा के आ गए। और हमारी मोहब्बत जो थी, हमारा प्यार तो था, जो खींच ला वापस। ये आपकी वजह ठुकरा गया, अगर ठुकरा के आते तो मजा जाएगी हुई, या तो इन्हें मनपसंद सीट नहीं मिली वहाँ पर। देखिए, मनपसंद सीट में तो था नहीं कि इनको मेयर बना देते, ये तो था नहीं इनको मेयर बना देते। जो अभी शपथ लेने से पहले पार्टी छोड़ रहे हैं उसके आगे ये बहुत अच्छी बात हुई कि 24-48 घंटे में सारा खेल निपट गया। अगर ये खेल 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये हैंगिंग वाली पोजीशन पे आ जाता कि मेयर का चुनाव बहुत नज़दीक है, उसके लिए वोट चाहिए, उनके पास हो नहीं रहा है, या झाड़ू के बहुत सारे जो निगम पार्षद उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया है, अगर ऐसी सिचुएशन में ये लोग जाते तब तो हम मानते कि भाई इनके दिल में लालच था। लेकिन 48 घंटे के अंदर सारा चैप्टर शुरू भी हुआ और क्लोज भी हो गया, और हमने वो भी चीज़ देख ली जो मुस्तफा ने हमने आज तक नहीं देखी। यानी कि वो भगदड़ भी देख ली, वो पोस्टर भी देख लिए, और वो सांप भी हमने देख लिया, बिलों से बाहर आए थे। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस फिर चले गए हैं। हमने उन लोगों को भी देखा जो लड्डू बांट रहे थे, हमने उन लोगों को भी देखा जो मिठाइयाँ और नमकीनें बांट रहे थे। लेकिन अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे अली मेहंदी की चैट बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मैं बिल्कुल समझ आपके बात से सहमत हूँ। देखो, अली भाई का नंबर मेरे पास है, मेरी बात होती है, तो वैसी ही फ़ोटो उन्होंने व्हाट्सएप पे कभी लगाई नहीं। और देखो, बड़ा आसान होता है, आप फेसबुक से फ़ोटो डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप पे सेव करके अली मेहंदी के नाम से आप किसी के नाम से चैटिंग कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है। तो इसे कोई, ये तो सोशल मीडिया का हथकंडा है। और ये आम आदमी पार्टी और जो मिल्लत, जो खिदमत और ताबेदार, हिस्सेदार, और जो जिल्लत पिल्लत जो नाम घूम रहे हैं आजकल, पतंग जो भी घूम रहे हैं मोहल्ले में, इनका बड़ा तगड़ा काम है। ये मीडिया को कैसे हाईजेक करते हैं चित्रा जानते हैं। और अभी दूसरी वीडियो भी वायरल कर रखी है अली भाई की, उस सिलसिले में हम काफ़ी सारी शर्तें भी जीत गए कि उन्होंने भाई फेल दिया। अभी अफवाह है, क्योंकि मैंने बोला ना, मुस्तफा की अंदर बड़ी भोली वाली है, वो बिल्कुल सीधी बात जानती है, ज़्यादा टेढ़ी बात नहीं जानती है। तो एक सिंपल सा बात है कि अफवाह उड़ाने वाली भी वही है जिनके पास अच्छा खासा मीडिया सेल मौजूद है। बाकी एक तरफ से बिल्कुल खारिज हो गया मुस्तफा ने। ये जो भड़काने की कोशिश हो रही थी, जो खुशियाँ मनाई जा रही थी कि भाई देखो हमने वो कर दिया, ये कर दिया, जनता की, मुस्तफा की जनता ने एक तरफा से नकार दिया है। पूरी तरह से साथ खड़े हैं और सबके साथ खड़े हैं। दिल्ली के अब हमारे बीच यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, जो कांग्रेस से बड़ी अच्छी वोटों से जीते हैं, जिन पर मुस्तफाबाद की जनता ने पूर्ण विश्वास किया है, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने पता नहीं किस कारण इस पार्टी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद ये अपने घर वापसी हुई है। अब ये पूछते हैं इनसे क्या कारण रहा है पार्टी छोड़ने का। देखिए, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक अभी बात बोली पार्टी छोड़ना, पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। हम कांग्रेस पार्टी में हैं और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। सवाल था कि हमारे जो बड़े नेता हैं उनको शायद ये लगा कि अब हमें मुस्तफा में काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उनको लगा कि हम सत्ता के साथ मिल करके यहाँ ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने वादा भी किया, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि आवाम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, गुस्से में, तो हमने 5 मिनट के अंदर अपना फैसला बदल करके अपनी पार्टी के अंदर अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के फैसले के साथ हम लोग खड़े हुए और इंशाल्लाह यहीं पर खड़े रहे। जिस मुस्तफाबाद ने आपको मान सम्मान दिया, जिस मुस्तफाबाद ने कांग्रेस की डूब की नैया को देखते हुए भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जिताया, क्या उस पार्टी उस जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? नहीं, देखिए, विश्वासघात आप कह सकते हैं, लेकिन मैं सब इस बात को नहीं मान रहा हूँ। हमारा मकसद नेक था,
हमारा मकसद ये था कि जो मुस्ताबाद वार्ड के अंदर पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल था वो तोड़ के डाल दिया गया, डिस्पेंसरी यहाँ पर नहीं है, सड़कों में आप देखिए लाइटें यहाँ पर नहीं, अपनी पर्सनल लाइट सबने लगा रखी हैं, नालियाँ ख़राब हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, पानी सड़कों पे बहता है, काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि निगम पार्षद का फंड बहुत ज़रा सा होता है, बहुत साफ़ सफाई के लिए भी मुनासिब नहीं हो पाता। मकसद ये था कि हम अपने लोगों का, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, लेकिन वो लोगों को मंजूर नहीं था। लगा कि नहीं, हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हमें कांग्रेस के पार्टी का ही यहाँ चाहिए। हमने अपना फैसला फौरन अपने लोगों के साथ लेकर के और हम अपने लोगों के साथ खड़े हुए हैं, और इनका फैसला हमारे सर्वोपरि है। अब मुस्तफा की जनता से क्या अपील है? मुस्लिमाबाद की आवाम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से, मेरी वजह से, मेरे बड़े नेताओं की वजह से किसी को भी ठेस पहुँची है, मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और मैं उनके बीच हमेशा हर वक्त खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह से भी हम काम कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, और कभी भी इनको किसी तरह से निराश नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे बीच ये बड़े समाज सेवी हाजी अकील साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं जी कितने सहमत आप इनकी बात से? मैं पूरा सहमत हूँ इनकी बात से, और जिन्होंने हुड़दंग तारा था उन्होंने तो वोट भी नहीं दिया, वे तो विपक्ष में लड़ रहे थे, कोई सिलेंडर से, कोई बीजेपी से लड़ रहा था, कोई पतंग से लड़ रहा था। उन लोगों को आप चेहरे देख लेना, उन लोगों को तो एक यहाँ दंगा कराना था, वो अल्लाह ने बचा दिया हमारे। अभी मुस्तफाबाद की आवाम कह रही है कि हाजी खुशनूद या किसी कांग्रेस के पदाधिकारी जो कांग्रेस छोड़ के आप में गए थे, उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर मिला था। क्या ऑफर था वो? ये सब बकवास बात है। विपक्ष से कुछ भी कह देगा, 70 जुबानें हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये सब ये सिर्फ आवाम के लिए, अपने मुस्तफाबाद के लिए गए थे कि जो दिल्ली में सरकार है और क्या नाम MCD में सरकार है, उनसे मिलकर अपने मुस्तफाबाद का विकास कर सकें। जो पिछले 10 साल से यहाँ की सफाई साफ सफाई ना हो सकी ना, इसके लिए गए थे, लेकिन मात्र 10-20 मिनट में 2-4-5 घंटे में वापस आ गई। मुस्तफाबाद की जनता अब दोबारा हाजी खुशनूद का मैं देख रहा हूँ काफ़ी तहे से दोबारा स्वागत किया है, तो क्या लगता है कि पूरे मुस्तफाबाद की जनता इसी रूप से इनके साथ रहेगी? इंशाल्लाह इन्हीं के साथ रहेगी। इनको तो कांग्रेस पार्टी ने जिताया है, जो मुखालिफ पार्टी थी ये वो ड्रामा कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई हमारे बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं, इनको कांग्रेस पार्टी से यहाँ से जिताया है, और इससे पहले भी कांग्रेस ही पार्टी को जिताया था, उसने यहाँ पे कोई काम नहीं करा, उनको निकाल के फेंक दिया। इन्होंने काम कर, अल्लाह चाहे तो काम भी कराएंगे, और अल्लाह चाहे तो इन्होंने बहुत अच्छे वोट से जीते हैं यहाँ से, और अल्लाह चाहे तो काम कराएंगे, अगले 5 साल तक भी यही रहेंगे, काम कराएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जरा सी बातों को बड़े बड़े मुद्दे बनाते हैं, वो उनको खुद देख लीजिए उनका भविष्य। वो कोई कांग्रेस के होर्डिंग जलाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, कोई कांग्रेस का 10 साल निगम पार्षद लेकर झाड़ू से चुनाव लड़ रहा है, कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर होकर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है इस चुनाव में, तो वो खुद हमाम में नंगे हैं। आज एक छोटी सी मिस्टेक भलाई के लिए मुस्तफाबाद की हमारे नेता से हो गई, आवाम के नेता से हो गई, और उन्होंने सार्वजनिक आकर उस बात की माफ़ी मांग ली, तो क्या है, अल्लाह भी एक गलती माफ़ करता है। इंशाअल्लाह हाजी खुशनूद आने वाले वक्त में मुस्तफाबाद विधानसभा के हीरो साबित होंगे। हाजी खुशनूद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह तमाम लोगों को उम्मीद है इनसे, और अब सब साथी खुश हैं, और इनको इस बात की गलती का एहसास होने के बाद सभी लोगों ने माफ़ किया इंशाअल्लाह। नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन समझने में थोड़ा फर्क रहा है। हाजी खुशनूद या जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी जो कुछ समय के लिए कांग्रेस छोड़कर आप में चले गए थे, तो उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ मुस्तफाबाद की जनता को सुविधा देना, मुस्तफाबाद की जनता के लिए काम करना ही थी। अपने लोगों को विचार सुने, इन्होंने हाजी खुशनूद का तहे दिल से दोबारा स्वागत किया है, और हाजी खुशनूद में भी जनता से वादा किया है कि जो अगर वो आगे कोई भी कदम उठाते हैं, सबसे पहले वो जनता का मशवरा करेंगे, मशवरा करने के बाद ही अगला कदम उठाएं, क्योंकि ये कदम उनकी भलाई के लिए था, लेकिन किसी कारणवश विरोधी पार्टी ने इस कदम को कुछ गलत कदम साबित कर दिया, जिससे यहाँ की जनता में एक भय पैदा होगा कि ये दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी कदम उठाया मुस्तफाबाद की आवाम के लिए उठाया।